वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 28 फरवरी से शुरू होगा खाटू श्याम मेला। बाबा खाटू श्याम का फाल्गुनी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। मेले में इस बार करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पिछले एक महीने से प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका सहित सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और मेले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी भी लगातार काम कर रही है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएगी। रोडवेज की ओर से कई बसों का संचालन किया जाएगा। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे से कवर होगा। साथ साथ इस बार मेले में एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रीट 2025 परीक्षा में सख्त सुरक्षा, पहली बार फेस स्कैनिंग एंट्री। राजस्थान में आगामी 27-28 फरवरी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जिन सरकारी और निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां इन 2 दिनों का अवकाश रहेगा, जबकि अन्य स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। इस बार सरकार ने सभी परीक्षार्थियों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। पशुपालकों के लिए बड़ी राहत। राजस्थान में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने और पशुधन की आकस्मिक मृत्यु पर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई थी। अब इस योजना के तहत जल्द ही पशुपालकों को बीमा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 21 लाख पशुओं के बीमा की घोषणा की थी और इस दिशा में अब तक 20 लाख पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे दुधारू व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का बीमा किया जा रहा है। योजना के तहत पशुपालकों को पशु की आकस्मिक मृत्यु पर 40,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जयपुर में रहने का सपना होगा साकार, मार्च में जेडीए लॉन्च करेगा 4 स्कीम। राजधानी जयपुर में जेडीए लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मार्च में 4 स्कीम शुरू करने जा रहा है। यह 4 स्कीम सीकर रोड, टोंक रोड, बस्ती और निवारो रोड पर प्रस्तावित है। इन 4 योजनाओं में 1200 से अधिक प्लॉट होंगे। सभी प्लॉट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में जेडीए ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की थी, जिसमें बम्पर आवेदन आए थे। 10वीं पास के लिए ड्राइवर की 2756 वैकेंसी, आज शुरू होगा आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्राइवर के 2756 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। ड्राइवर की इस वैकेंसी में 26 से 2 सीटें नॉन टीएसपी और 154 पद टीएसपी कैटेगरी के होंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना है। ड्राइवर भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 22 और 23 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। राजस्थान में मौसम का तांडव होगा तेज। राजस्थान में महाशिवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी भारत में आगामी दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विधानसभा में गतिरोध पर माफी मांगने के लिए तैयार डोटासरा। राजस्थान विधानसभा में 21 फरवरी से गतिरोध बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर कोई गीता पर हाथ रखकर ये साबित कर दे कि मेरी माफी की बात हुई थी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं बीते मंगलवार को विधानसभा में स्पीकर देवनानी भावुक हो गए और कहा कि जिस तरह की भाषा सदन में बोली गई वो असहनीय है, क्योंकि डोटासरा पर आरोप है कि वो सदन में हंगामा करते हुए डायस की तरफ बढ़े और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को तथाकथित कुछ अपशब्द भी कहे। दिल की बीमारी कहीं महामारी का रूप न ले ले, देश में हो रही मौत पर गहलोत ने सरकार को किया अलर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय के विश्व खिलाड़ी मोहित शर्मा की सोमवार को चंडीगढ़ में मैच के खेलने के दौरान मौत हो गई थी। इस तरह पहले भी देश में कई लोगों की खेलते खेलते, डांस करते समय और बैठे बैठे मौत हो चुकी है। इस तरह से अचानक हो रही मौतों पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस तरह की हो रही मौत पर रिसर्च कराकर समाधान निकालने की अपील की है। राजस्थान दिवस पर वैश्विक मंचों पर गूंजेगा लोक संगीत।
राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले रईस भारती और उनके प्रसिद्ध दूध बैंड अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ल्ड टूर के लिए रवाना हो रहा है। इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत 6 मार्च से फ्रांस के लूमो शहर से होगी, जिसके बाद बैंड विभिन्न देशों में राजस्थान की लोक कला और संगीत का जादू बिखेरेगा। 29 मार्च को राजस्थान दिवस के मौके पर दूध बैंड इटली में प्रवासी राजस्थानियों के बीच विशेष प्रस्तुति देगा। इस कार्यक्रम के लिए भारतीय दूतावास ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। यह टूर राजस्थान और भारत की लोक कला को दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। राजस्थान पशुधन सहायक की भर्ती के लिए बंद होने वाली है आवेदन विंडो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही पशुधन सहायक पदों 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बंद कर देगा। योग्य उम्मीदवार 1 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिक्तियों का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च निर्धारित की गई है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य पशुधन सहायक के कुल 2540 पदों को भरना है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2252 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 288 रिक्तियां शामिल हैं। राजस्थान में बेटियों की शादी पर मिलेंगे 75,000 रुपए। राजस्थान में सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के जरिए कृषि मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को समय समय पर आर्थिक मदद करती है। यह आर्थिक मदद अलग अलग तरीकों से की जाती है, जैसे बच्चे पैदा होने, बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी पर सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। अब भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब इस योजना में श्रमिकों की 2 बेटियों पर शादी के 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रति विवाह को मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को 75,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में 1 मार्च को अजमेर बंद की घोषणा, प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में सकल हिंदू समाज लगातार घटना का विरोध कर रहा है। इस कड़ी में अजमेर में भी सकल हिंदू समाज ने 1 मार्च को अजमेर बंद करने की घोषणा की है। इसको लेकर सकल हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न घटकों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से मंगलवार को बैठक की गई। बैठक में सभी ने एक राय से अजमेर बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। घना और लोहागढ़ में आईफा की शूटिंग, राजस्थान टूरिज्म को मिलेगा नया आयाम। बॉलीवुड की जगमगाहट और राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत का अनोखा संगम भरतपुर में देखने को मिलेगा। यहाँ घना और लोहागढ़ दुर्ग की भव्यता के बीच आईफा अवार्ड 2025 की शूटिंग हुई। अभिनेता अपार शक्ति खुराना समेत आईफा की टीम ने यहाँ खास एपिसोड शूट किया, जिससे इन ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को ग्लोबल पहचान मिलेगी। घना की हरियाली और लोहागढ़ के मजबूत किले की पृष्ठभूमि में फिल्मी कैमरों की चमक से पर्यटन को नई उड़ान का रास्ता खुलेगा। बाड़मेर में जाट समाज ने लगाई बाल विवाह, मृत्यु भोज और नशाखोरी पर पाबंदी। बाड़मेर जिले के नांद पंचायत में महाशिवरात्रि के दिन सामाजिक जन जागृति को लेकर जाट समाज की बैठक हुई। इसमें समाज सुधार के अहम फैसले लिए गए। बाल विवाह, मृत्यु भोज और नशाखोरी जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगाई गई। सामाजिक कुरीतियों से आर्थिक नुकसान रोकने को समाज के मौजूद लोगों व युवाओं की आम सहमति से कई निर्णय लिए गए। इसमें मृत्यु भोज बंद करने, विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में फिजूल खर्ची रोकने और नशे पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे अहम निर्णय शामिल है। बैठक में एक राय बनी कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। फाल्गुन में दिखने लगे रंग बिरंगे परिंदे, प्रवासी पक्षियों की वापसी शुरू। फाल्गुन का यह महीना होली के लिए रंगों के लिए पहचाना जाता है। सर्दी की विदाई के साथ यहाँ से प्रवासी पक्षी भी अब रवाना होने लग गए हैं। इसी के साथ तापमान सामान्य रहने से पक्षियों का कलर अब सुनाई पड़ने लगा है। खेत खलिहान, बगीचों और ओरण में दक्षिणी व पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे पक्षियों का समूह डेरा डाल रहे हैं। इनमें रंग बिरंगी चिड़िया, हरे कबूतर और पीली आंख वाले कबूतर भी शामिल हैं। पक्षी प्रेमी इससे उत्साहित हैं। कोई पक्षियों को कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई ऐसे पक्षियों को पाकर खुश हो रहा है जो हमारे यहाँ पहले कभी नहीं दिखते थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।